इंज़माम अल हक एक नाम, लेकिन पहचान कई। कोई उन्हें सुल्तान कहता है, कोई गुनहगार, तो कोई वली। आज हम उनके क्रिकेट के सफ़र की इसी पेचीदा कहानी में उतरेंगे जो कामयाबियों, नाकामियों और तनाज़ात से भरी पड़ी है। ये जुमला इंज़माम उल हक की पूरी शख्सियत का निचोड़ है ना? मैदान के बाहर एकदम खामोश, नर्म मिजाज और सीधा साधा इंसान। लेकिन जैसे ही हाथ में बल्ला आता था, वो दुनिया के बेहतरीन बॉलर्स को भी शट अप कॉल देना खूब जानते थे। देखने में ऐसा लगता था जैसे एक आम सा, थोड़ा सुस्त लड़का है। लेकिन जब वो क्रीज पर कदम रखते थे, तो एक बिल्कुल मुख्तलिफ इंज़माम नजर आता था। एक जारहाना, तबाहकुन बल्लेबाज। उनकी यही दोहरी शख्सियत उन्हें क्रिकेट की तारीख के सबसे दिलचस्प खिलाड़ियों में से एक बनाती है। तो ये कहानी आखिर शुरू कहाँ से हुई? एक लड़का जिसका ताल्लुक पीरों के एक सूफी खानदान से था, जहाँ क्रिकेट का दूर दूर तक कोई नामो निशान नहीं था, वो क्रिकेट की दुनिया का सुल्तान कैसे बन गया? सुल्तान मुल्तान ये सिर्फ एक नाम नहीं था, ये उनके खेलने के अंदाज की पहचान थी। मुल्तान शहर से ताल्लुक रखने वाले इंज़माम जब क्रीज पर खड़े होते थे, तो उनके अंदाज में एक शाहानापन होता था जो उन्हें छोटी उम्र से ही बाकी सबसे अलग करता था। और इसी शाहाना अंदाज ने दुनिया को इस वक्त हिलाकर रख दिया जब 1992 के वर्ल्ड कप में इस नौजवान लड़के ने तारीख का धारा ही मोड़ दिया। जरा इस मंजर को अपने जहन में लाएं। 1992 वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल न्यूजीलैंड के खिलाफ। पाकिस्तान को जीत के लिए 263 रन्स बनाने थे, जो उस जमाने में एक पहाड़ जैसा हदफ समझा जाता था, और टीम शदीद दबाव में थी। पाकिस्तान को जीतने के लिए अब भी 123 रन्स दरकार थे, और ये रन्स बनाने के लिए गेंदें बची थीं सिर्फ 95। मतलब प्रेशर नाकाबिल यकीन हद तक बढ़ चुका था। ऐसा लग रहा था कि वर्ल्ड कप का ख्वाब यहीं टूट जाएगा। और इसी लम्हे जब सब सीनियर खिलाड़ी परेशान थे, कप्तान इमरान खान ने तमाम मशहूरों को एक तरफ रखते हुए एक नौजवान बीमार इंज़माम पर एतमाद किया। उन्होंने कहा, अगर स्ट्रेचर पर भी जाना पड़ा तो तुम ही खेलने जाओगे। और फिर जो हुआ वो तारीख है। इंज़माम ने सिर्फ 37 गेंदों पर 60 रन्स की ऐसी धुआंधार इनिंग्स खेली कि मैच का नक्शा ही बदल गया। ये टी20 के दौर से बहुत पहले एक परफेक्ट टी20 इनिंग्स थी जिसने पाकिस्तान को फाइनल का टिकट दिला दिया। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं हुई। फाइनल में भी इंज़माम ने 42 रन्स की एक इंतहाई अहम इनिंग्स खेली और पाकिस्तान को वर्ल्ड चैंपियन बनाने में अपना किरदार अदा किया। इस एक टूर्नामेंट ने उन्हें हमेशा के लिए एक कौमी हीरो बना दिया। वर्ल्ड कप की इस जीत के बाद इंज़माम के कैरियर का अगला बाब शुरू हुआ, और ये एक ऐसी रोलर कोस्टर राइड थी जिसमें नाकाबिले यकीन मौजज़े भी थे और दिल तोड़ देने वाली नाकामियां भी। इसकी सबसे बड़ी मिसाल 1994 में कराची टेस्ट में मिली। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जब शिकस्त बिल्कुल सामने खड़ी थी, इंज़माम ने आखिरी विकेट के साथ मिलकर एक ऐसा मौजिज़ा कर दिखाया जो आज भी क्रिकेट की तारीख की सबसे बड़ी फतूहात में शुमार होता है। लेकिन हर उरूज के साथ जवाल भी है। 1996 वर्ल्ड कप क्वार्टर फाइनल, रिवायती हरीफ भारत के खिलाफ इंज़माम की एक सुस्त इनिंग्स पाकिस्तान की हार की वजह बनी, और वही अवाम जो उन्हें सर पर बिठाते थे, रातों रात उनके पुतले जलाने लगे। वो हीरो से विलन बन चुके थे। उन्हीं तजर्बात ने, उन्हीं उतार चढ़ाव ने उनकी कप्तानी को भी शक्ल दी। उनका कप्तानी का दौर टीम की कामयाबियों के साथ साथ कुछ बड़े तनाज़ात की वजह से भी याद रखा जाता है। बॉब वॉल्मर के साथ मिलकर इंज़माम ने पाकिस्तानी टीम को वो इस्तेहकाम दिया जिसकी उसे सख्त ज़रूरत थी। उनकी क़यादत में टीम ने भारत को भारत में हराने जैसा कारनामा अंजाम दिया और टेस्ट रैंकिंग में दूसरी पोजीशन भी हासिल की। उनकी कप्तानी में एक और बड़ी तब्दीली नजर आई, टीम में मजहब का बढ़ता हुआ रुझान। कुछ लोगों के नज़दीक इससे टीम में इत्तेहाद पैदा हुआ, जबकि कुछ नाक़दीन का ख्याल था कि इससे तवज्जो खेल से हट रही थी। ये एक ऐसी बहस है जो आज तक चलती है। और फिर आया ओवल का वो मशहूर वाक़या, जब एम्पायर्स ने बॉल टेम्परिंग का इल्ज़ाम लगाया तो इंज़माम ने एहतजाजन अपनी टीम को मैदान से वापस बुला लिया। नतीजा, क्रिकेट की तारीख में पहली बार एक टेस्ट मैच जब्त कर लिया गया और इंज़माम पर पाबंदी लग गई। इनके खेल के दिनों का इख्तिताम भी काफ़ी ड्रामाई रहा, और सच पूछें तो रिटायरमेंट के बाद बतौर सेलेक्टर इनका सफ़र भी उनके कैरियर की तरह उतार चढ़ाव से भरा रहा है। 2007 का वर्ल्ड कप एक ट्रेजेडी से कम नहीं था। आयरलैंड जैसी टीम से शिकस्त, फिर कोच बॉब वॉल्मर की अचानक मौत, और फिर आंसुओं के साथ इंज़माम की वनडे क्रिकेट से रिटायरमेंट। ये एक शानदार करियर का बहुत ही अफसोसनाक इख्तिताम था। चीफ सेलेक्टर के तौर पर भी इनकी कहानी मुतज़ाद रही। एक तरफ 2017 की चैंपियंस ट्रॉफी की शानदार जीत थी जो उनकी सेलेक्ट की हुई टीम ने हासिल की, तो दूसरी तरफ 2023 वर्ल्ड कप की नाकामी और मफादात के तसादुम का तनाज़ा था जिसकी वजह से उन्हें इस्तीफ़ा देना पड़ा।
तो इतनी लंबी कहानी के बाद, इतने सारे उतार चढ़ाव के बाद, हम इंजमामुल हक को आखिर किस नज़र से देखें? उनकी मीरास क्या है? देखें, तनाज़ात तो अपनी जगह हैं, लेकिन आदाद व शुमार झूठ नहीं बोलते। वनडे क्रिकेट में पाकिस्तान के लिए सबसे ज्यादा रन्स, टेस्ट में दूसरे नंबर पर, यह आदाद व शुमार उनकी अजमत की गवाही देते हैं। तो आखिर में सवाल वही है, इंजमामुल हक हीरो थे या विलन? 1992 का वो मैच विनर जिसने नामुमकिन को मुमकिन बनाया, या वो मुतनाज़ा कप्तान जिसके फैसले हमेशा बहस का हिस्सा बने रहे? उनकी मिरास पेचीदा है और शायद इसका हतमी फैसला हर कोई अपने अपने तजुर्बे की बुनियाद पर ही करता है।